नमस्कार दोस्तों, हम लोग चल रहे थे एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेशन, ठीक है ना। तो उसी सीरीज में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ, ठीक है। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को, ठीक है। कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। चलिए बेटा, तो ज़्यादा समय ना ख़राब करके सीधे सवाल पर बात करते हैं। फर्स्ट सवाल देखो बेटा, स्क्रीन पर आपको पहला सवाल दिख रहा होगा और आप सवाल पढ़िए, फिर बात करते हैं आपसे। पहला सवाल है बेटा, कह रहा है 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेनें दो समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। दो रेलगाड़ियाँ बेटा, ठीक है, समांतर पटरियों पर हैं, एक इधर से चल रही है और एक इधर से चल रही है। ये दो रेलगाड़ियाँ बेटा, दोनों की जो लंबाई है वो इस रेलगाड़ी की लंबाई, एक रेलगाड़ी की लंबाई 105 मीटर है, 105 मीटर है बेटा, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 90 मीटर है। इसकी लंबाई 90 मीटर और इसकी 105 मीटर है, ठीक है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ठीक है। एक तो ये, दूसरा इस रेलगाड़ी की चाल की बात करें, जो ये रेलगाड़ी है इसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इस रेलगाड़ी की जो चाल है, इसकी जो चाल है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, ठीक बेटा। अब ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर चल रही हैं, तो आपको ध्यान रखना बेटा, कभी भी रेलगाड़ियाँ अगर एक दूसरे की दिशा में चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सामने से क्रॉस कर रहे हैं, तो इनकी जो चालें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। चूंकि रेलगाड़ियां हैं, दोनों को पार करेंगे, अगर एक दूसरे को पार करेंगी रेलगाड़ियां, तो इनकी डिस्टेंस, इनकी अपनी दूरी जो है वो भी जुड़ जाती है। तो ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगी, डिस्टेंस आपको समय पूछा गया बेटा, समय बताइए कितना लगेगा। तो समय बराबर होता है, आप समझते हैं बेटा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, तो इस रेलगाड़ी की दूरी है, लंबाई है 105 मीटर और दूसरे की लंबाई है 90 मीटर। दूरियां जुड़ जाती हैं, और अगर दोनों विपरीत में चल रही हैं तो फिर चालें भी जुड़ जाती हैं। तो ये है बेटा 45 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक बेटा। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं बेटा कि इनकी जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, ये 90 मीटर है और ये 105 मीटर है, जबकि चाल जो दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो अगर हम इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं बेटा, तो 5/18 से गुणा कर दो, बस हो गया बेटा। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 195, 8 18 आप ऊपर पहुंचा दो बेटा, और ये हो जाएगा कितना, 11 होगा 117 और गुणा यहाँ 5 हो गया बेटा, ठीक है। काट दो 13 एकन 13 हो गया बेटा, 13 पंचे 65 हो गया, ठीक है ना, 65 हो जाएगा बेटा, 13 पंचे 65 हो गया, 13 नंबर 117 हो गया बेटा। 9 से काट दो, 9 दूनी 18 हो गया, 5 से काट दो बेटा, 5 तिया 15 हो गया, 3 दूनी 6 लग जाए बेटा, 6 सेकंड आपका आंसर हो गया बेटा। सेकंड क्यों हो गया, क्योंकि आपको समझ रही है बेटा, मीटर दूरी थी और ये जो किलोमीटर पर आवर चाल थी, हमने इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था 5/18 से गुणा करके। तो समय आ गया बेटा कितना आपका, 6 सेकंड। ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लगी, ठीक है। आ गया होगा समझ में, आ गया समझ में। दूसरा सवाल है, कह रहा है एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है। 1200 रुपये में बेचता है तो 200 रुपये की हानि करता है। कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा, सवाल ये है, ठीक है। इजी है, इसमें तो कुछ खास नहीं है बेटा। एक पंखे को 1200 रुपये में बेचने पर, सेलिंग प्राइस है पंखे का 1200 रुपये, 1200 रुपये में पंखे को बेच दिया बेटा, ठीक है। 1200 में बेचने से हानि होती है कितनी, हानि हो गई है 200 रुपये की। इसका मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा बेटा, 1200 में बेच दी है और 200 रुपये का घाटा हो गया है। इसका मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना बेटा, 1400 रुपये है, वस्तु 1400 रुपये की है। सवाल करा इसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो, तो कितना इसका सेलिंग प्राइस होगा। अगर आप 1400 वाली वस्तु को 10% लाभ पर बेचना चाहते हैं, 1400 की वस्तु आप इस पर 10% का लाभ लेंगे बेटा, तो 110/100 बेच दो,
कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, 44 हो गया, 15 हो गया। ठीक बेटा, 1540 रुपये हो गया। कुछ है ही नहीं, सेलिंग प्राइस ये है, 200 रुपये की हानि है, इसका मतलब बेटा कॉस्ट प्राइस ये है। अब इस पे आपको 10% लाभ लेना, तो 1400 का 10% निकाल दे, या तो आप 140 रुपये का प्रॉफिट करवा दो इसमें, तो तब भी आ जाएगा 1540 रुपये। वस्तु को बेच देना चाहिए 1540 रुपये में। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल पढ़िए बेटा, कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय बेचने की स्थिति क्या है, विक्रय मूल्य की स्थिति क्या है बेटा, 10 वस्तुओं का, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। और क्रय मूल्य कितने की, क्रय मूल्य जो है बेटा वो है 12 वस्तुओं का। 12 वस्तु का क्रय मूल्य और 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, ये दोनों कैसे हैं बेटा, सेम है। मतलब आपने जितने रुपए में 12 वस्तुएं तैयार की हैं, जितने रुपए में 12 वस्तुओं को मैनेज किया आपने, जितनी वस्तुएं 12 रुपए में तैयार हुई हैं, उतने ही रुपए में आपने कितनी वस्तु बेची है बेटा, 10 वस्तु बेची है। आपने 12 वस्तुएं कंप्लीट की हैं, 12 तैयार की और बेची सिर्फ 10 है। आप जितने रुपए में 12 लाए उतने ही रुपए में बेची सिर्फ 10 हैं आपने, तो आपने 2 वस्तु बचा ली है, 2 वस्तु आपने बचा ली। कितनी वस्तु दे दी आपने, 10 वस्तुएं बेचने पर आपको 2 वस्तु का प्रॉफिट हो गया है। इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो गया बेटा कितने परसेंट, 20%। आपको 20% का लाभ हो गया। ठीक है, अगर इस कंडीशन से, इस कॉन्सेप्ट से आप जरा सा भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा इसमें, तो एक चीज़ हम आपको बताते हैं, आप दोबारा देखो बेटा, सेकंड आपको बता देते हैं। आपने 10 वस्तु बेच दी, ठीक है, जितने रुपए में आपने 10 वस्तु बेची उतने ही रुपए में आप 12 वस्तु लाए थे। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, हम एक कांस्टेंट वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो इनसे आराम से कट जाए दोनों से, तो इनका एलसीएम ले लो बेटा, वो आ गया मान लो 60 रुपये। ठीक है, 60 रुपये। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप 60 रुपये में 12 वस्तुएं लाए थे और आपने उतने ही रुपए में बेची सिर्फ 10 वस्तुएं हैं। सेम यही सवाल कर रहा है कि आप 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना, तो यहां से 10 वस्तुएं बेची कितने में है, 60 में। 10 वस्तुएं बनी कितने में थी, 12 वस्तुएं बनी कितने में थी, 60 में, और 10 वस्तुएं बेची कितने में, 60 में। तो इसका मतलब जब आप खरीद कर लाए थे तो एक वस्तु 5 रुपए की पड़ रही थी, और जब आप बेच रहे हैं तो एक वस्तु 6 रुपए की बेच दी आपने। एक वस्तु आप 5 रुपए की लेकर आए थे और एक वस्तु आपने 6 रुपए में बेच दी, इसका मतलब आपको 1 रुपए का प्रॉफिट है। 1 रुपए का प्रॉफिट है 5 पर, कितने परसेंट बना बेटा, ये 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, आ गया होगा समझ में सबको। तो अगर आपको सब सेशन पसंद आ रहा है बेटा तो प्लीज़ लाइक कीजिए सेशन को, ठीक है, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बेटा देखो नेक्स्ट सवाल बेटा, अगला है कह रहा है कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज 8 रुपये होगा। ठीक है, सारी बातें पूछ रहा है आपसे, आपको समय दे रखा है इसने बेटा, समय दिया है 2 वर्ष। ठीक है, दर दे रखी बेटा, दर इसने दे दी है बेटा 8%। ठीक है, आपको इसने साधारण ब्याज भी दे दिया है, बोले साधारण ब्याज है 8 रुपये साधारण ब्याज है। कितनी राशि, आपसे राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है बेटा, मूलधन बता दो कितना होगा बेटा, ये आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मूलधन पूछे बेटा, मूलधन बराबर आप पढ़े होंगे, मूलधन होता है क्या, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। कैंसिल कर दो बेटा, ये काट दो, कितना आएगा, 50 रुपये आ गया, मूलधन हो गया 50 रुपये। ठीक है, बिल्कुल आसान है। मैथ ना बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बशर्ते डिपेंड करता है आपकी समझ पे, आप कितना प्रेफरेंस देते हैं, कितना समझते हैं सवालों को, तो फिर आसान है, नहीं तो बहुत कठिन लगेगा। ठीक है ना, कुछ भी खास नहीं होता, केवल आप उसकी भाषा समझ जाओ, आप लैंग्वेज समझ जाओ हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल देखो, कह रहा है यदि p²
प्लस 1/p² इज इक्वल टू 47 है। तो आपको p प्लस 1/p का मान बताना है, ये आपसे पूछा है। ठीक बेटा, इसका मान क्या होगा आप ये बताइए। तो कुछ नहीं करते बेटा, इजी है। आप देखो बेटा, अगर आप इस p प्लस 1/p का होल स्क्वायर करते हैं बेटा, इसका होल स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा बेटा p² प्लस 1/p² इज इक्वल टू 2p इंटू 1/p। ठीक बेटा, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ से देखो बेटा, इसका तो हमें मान चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो ये कैंसिल हो गया बेटा, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है 47 प्लस ये 2 हो गया। यहाँ क्या बेटा p प्लस 1/p का होल स्क्वायर है, इसके बराबर यहाँ से ये लिखा बेटा। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, ये स्क्वायर हटाओगे तो इस पे आ जाएगा ये अंडर रूट। ठीक बेटा, यहाँ से आप देखोगे 47 और 2 हो जाए कितने बेटा 49 49 हो गए। तो यहाँ से p प्लस 1/p का मान क्या हो जाएगा 7 हो गया। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला सवाल देखो। सेशन का 6वां सवाल है और ये भी बहुत आसान है। देख कह रहा है ये जो स्टार है ना, स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 6, 3, 5, 7 और ये है बेटा स्टार 2, 6, 3, 5, 7, 6, उसके बाद है बेटा स्टार और फिर है 2, 6, 3, 5, 7, 6 स्टार 2, 8 से पूर्णता व्यक्त हो। ये जो संख्या है वो 8 से पूर्णता व्यक्त हो जाए। इस स्टार के स्थान पर ऐसा कौन सा न्यूनतम मान रखा जाए कि ये संख्या 8 से पूर्णता व्यक्त हो जाए, ये पूछा आपसे। ठीक है, तो 8 अगर आप पढ़े हो तो 8 से विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे बेटा। कोई भी संख्या 8 से कब कटती है तो हमें क्या करना होता है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक देख लो, इनसे ये संख्या बनी बेटा, ये संख्या बनी। तो ये संख्या 8 से कट जानी चाहिए, 8 से कट जाए। देखो बेटा, अब अगर आपने 8 से डिवाइड करके देख लो, 8 यहाँ पे क्या रख दो 0 रख लो, मान लो सबसे कम तो 0 रख देते हैं। तो 8 का भाग देंगे बेटा, जब 0 रखोगे 8 7 56 हो जाएगा। 4 फिर बचेगा कितना बेटा 42 नहीं कटेगा। आप यहाँ पे 1 रख लो बेटा, तो 8 7 56 हो जाएगा। 5 बचेंगे 52 हो जाएंगे, नहीं कटेगा। आप 2 रख लो, यहाँ पे 2 रखोगे, इसकी वैल्यू 62 हो जाएगा। 8 7 56 और फिर 6 बचेंगे, फिर 62 होगा, नहीं कटेगा। ठीक है, आप 3 रख लो बेटा, 8 7 56 और बचेंगे कितने 7 8 9 72, 3 रखने से कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो न्यूनतम मान है वो 3 आएगा। देखो रख के देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे 3 रख दो, 8 से भाग दो बेटा, 8 7 56 हो गया। ठीक बेटा, कितना बच गया यहाँ 7 बच गया। 2 ले लिया आपने, 9 बार चला जाएगा, 8 में 72 हो गया बेटा। पूर्णता व्यक्त हो गया आपको ये। जब ये पूरा कट गया है इसका मतलब आपने यहाँ क्या रखा बेटा 3 रखा है। इसका मतलब इस स्टार का न्यूनतम मान कितना आएगा 3 स्टार का न्यूनतम मान होगा। ठीक है, आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना, आपको केवल आखिरी के 3 अंक देखने। आखिरी के 3 अंकों से जो संख्या बने बस वो 8 से कट जानी चाहिए, तो पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए बेटा, आ गया होगा सबको समझ में। ठीक है, आगे देखो बेटा नेक्स्ट। अच्छा, अगला जो सवाल अब आप पढ़ रहे हैं, ये सवाल आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सवाल है और कठिन होगा। आप सवाल पूरा पढ़ो और सवाल समझने की कोशिश करो बेटा। कह रहा है 4 मोमबत्तियों जिनके जलने की क्षमता 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे एवं 2 घंटे है को एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है, एक ही समय जलाया जाता है। ठीक है, उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाएं। इन्हें तब तक जलाते हैं जब तक 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाएं। ठीक है, यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.50 रुपये प्रति घंटा हो तो कुल खर्च कितना होगा, ये सवाल पूछ रहा है। देखो बेटा, 3 मोमबत्ती हैं,
सॉरी 4 मोमबत्तियाँ हैं, एक मोमबत्ती ये बना दी बेटा, ध्यान समझो। मान लो ये मोमबत्ती जलती है 2 घंटे, एक दूसरी मोमबत्ती इससे थोड़ी सी बड़ी है, वो मोमबत्ती जलती है 3 घंटे, एक मोमबत्ती और है बेटा जो इससे और बड़ी है, ये मोमबत्ती जलती है 4 घंटे, और एक और मोमबत्ती है जो जलती है 5 घंटे। ये चारों मोमबत्ती कंडीशन है कि 2 घंटे जलेगी, 3 घंटे जलेगी, 4 घंटे जलेगी और 5 घंटे जलेगी। ठीक है, अब कह रहा है को एक ही समय में ज्वलित किया जाता है। इन चारों मोमबत्तियों को एक साथ जला दिया गया। ठीक है, उन्हें कक्ष में तब तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाए। इन चारों मोमबत्तियों को तब तक जलाते हैं जब तक 3 बुझ ना जाए। तो आप एक दिमाग लगाओ भाई, ये 2 घंटे जलेगी, 3 घंटे जलेगी, 4 घंटे जलेगी, इसका मतलब तो ये है कि जब ये चारों जल जाएं, तीनों मोमबत्ती जल जाएं, ठीक है ना, ये तीनों मोमबत्ती जल जाएं बस, ठीक है ना। जब तक कह रहा है उन्हें कक्ष में एक समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाएं। इन्हें तब तक जलाया जाता है जब तक 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाएं। तो आपको कन्फर्म ये 2 घंटे जलने वाली मोमबत्ती ये सबसे पहले बुझ गई होगी, ये 3 घंटे जलने वाली है, 3 घंटे बाद बुझ गई होगी, ये 4 घंटे जलने वाली है, ये 4 घंटे बुझ गई होगी 4 घंटे बाद, और इन्हें जलाया भी तब तक जाता है जब तक ये 3 बुझ ना जाए। तो ये 3 मोमबत्तियां कितने घंटे जल गई होंगी बेटा? ठीक है ना। और एक बात समझ लो आप, जब तक ये तीसरी मोमबत्ती बुझी होगी ना 4 घंटे बाद, तब तक ये भी तो जली होगी। ये हो सकता है कि ये मोमबत्ती बुझी नहीं है, लेकिन जली तो है ना 4 घंटे, क्योंकि ये 2 घंटे बाद बुझ गई, ये 3 घंटे बाद बुझ गई, ये 4 घंटे बाद बुझ गई, जली तो उसी टाइम पे ये भी थी। अब ये जलती 5 घंटे है, लेकिन 4 घंटे तक ये जली, तो ये भी 4 घंटे जल चुकी है। इसका मतलब ये चौथी मोमबत्ती जो है ये भी 4 घंटे जल चुकी होगी। कितने घंटे? 4 घंटे ये मोमबत्ती भी जल चुकी होगी। अब अगर सब मिला के आप देखोगे बेटा, तो 4 और 4 8 और 3 11 और 2 13 घंटे बेटा। ये 3 मोमबत्ती ये और प्लस चौथी मोमबत्ती जो है ये 4 घंटे जल चुकी है, क्योंकि ये मोमबत्ती आखिरी वाली तीसरी मोमबत्ती 4 घंटे जलने के बाद बंद की गई सारी मोमबत्तियां। तो 4 घंटे ये जली, तो ये भी 4 घंटे जल गई, 1 घंटे की मोमबत्ती शेष रह गई। ठीक है, अब ये चारों मोमबत्तियां 13 घंटे जल गई हैं। सवाल कर रहा था इन मोमबत्तियों को 1 घंटे जलने का खर्च, अगर ये मोमबत्तियां 1 घंटे जलती हैं तो इनका खर्च है 1.5 रुपये, और ये मोमबत्तियां मिलकर जली कितने घंटे बेटा? 13 घंटे। तो खर्चा क्या आएगा? 13 पंचे 65 की 5 हासिल लगा 6, 13 एकन 13 और 6 19 दशमलव यहाँ लगा दो बेटा, 19.5 रुपये जो इनका खर्चा आएगा। कितना आएगा? 19.5 रुपये आएगा। आ गया होगा समझ में सबको बेटा? अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए वीडियो, ठीक है बेटा। आपको लेकिन समझ में आना चाहिए, तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए सेशन को, कमेंट कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट अगला सवाल देखो, सेशन का 8वां सवाल है। कह रहा एक आदमी अपनी यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, ठीक है, तथा 9/20 भाग बस द्वारा एवं बाकी का 10 किलोमीटर साइकिल द्वारा तय करता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी बताइए। ठीक है, देखो एक आदमी जो कुछ यात्रा रेल से तय करता है, कितनी यात्रा रेल से तय करता है? वो है 2/15। इसने 2/15 भाग रेल से तय कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने बस से तय किया, बोले बस से कितना तय कर दिया बेटा? तो वो कर दिया 9/20 बस से तय कर दिया। अच्छा, अगर इन दोनों रेल और बस का हम जोड़ देते हैं बेटा, तो अगर रेल बस का जोड़ दें बेटा, एलसीएम ले लो, मतलब हो गया 60, 15 चौको 60, 4 दूनी 8 हो गया बेटा, 20 तिया 60, 9 तिया 27 हो गया बेटा। यहाँ से अब 27 और 8 जोड़ दो बेटा, 35 हो गया। 35/60 अगर हम इसे काट दें बेटा, तो हम कह सकते हैं 5 से काट दो बेटा, 5 7 35 हो गया, 5 12 60 हो गया, ठीक है। 12 भाग में से 7 भाग रेल का और बस का है ना, ये रेल का बस का दोनों जोड़ दिया, कितना हुआ? 7/12। इसका मतलब 12 में से अगर 12 भाग उनकी यात्रा है ना, उसमें से 7 भाग उन्होंने चल दिया, किससे? रेल से और बस से, क्योंकि रेल का है ये बस का है, हमने दोनों तो जोड़े हैं ना, रेल और बस का जोड़ दिया है, तो ये 7/12 बना। 12 में से 7 भाग तो चल गया रेल से और बस से। अब शेष बचा कितना?
शेष कितना बचा, तो 12 में से 7 चल चुका है तो 5 भाग बचा, 12 में से 5 भाग बचा। और वो कह रहा है शेष यात्रा है कितनी उसकी, यहाँ शेष कितनी बची, 12 में से 5 बची, जबकि सवाल में कह रहा है 12 में से 10 किलोमीटर यात्रा जो पैदल चलता है, साइकिल से चलता है। तो अगर यहाँ देखो 12 में से 7 तो चल चुका था रेल बस से, अब 12 में से साइकिल से कितना चलेगा 5, और सवाल में कितना चला 10, अगर 5 बराबर 10 तो 12 बराबर हो गया 24 किलोमीटर। ये यात्रा उसकी टोटल होगी बेटा 24 किलोमीटर की। ठीक है, आंसर डी जो है वो इसका सही आंसर है। आ गया होगा समझ में। तो उसके द्वारा चलेगी दूरी कितनी बेटा, तो 24 किलोमीटर है भाई। आ गया समझ में। एक बार फिर से देखो बेटा, रेल से कितना चला 2/5, बस से कितना चला 9/20, दोनों जोड़ दिया बेटा, ये हो गया कितना 7/12, माने टोटल 12 और उसमें से 7 यूनिट 7 भाग चला है रेल से और बस से। तो अगर 12 में से 7 रेल बस से चला तो बचा कितना 5, ये साइकिल से चला होगा। अब मेरे हिसाब से तो 12 में से 5 भाग साइकिल से चला, जबकि सवाल में 10 किलोमीटर साइकिल से चला, इसका मतलब 5 यूनिट का मान 10 किलोमीटर है। अगर 5 का मान 10 किलोमीटर तो 12 का मान कितना होगा, 12 दूनी 24 होगा बेटा। तो टोटल यात्रा 24 किलोमीटर हो गई। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, स्क्रीन पे आपको अगला सवाल दिख रहा होगा। अगला सवाल पढ़ो बेटा और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। ठीक है, 3:7 है। 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिलाना चाहिए, कितना पानी मिश्रण में मिला दें ताकि ये रेशियो जो है ना बेटा वो 2 और 5 हो जाए। ठीक है, देखो मिश्रण में दूध है और पानी है। ठीक है, पहले दूध और पानी का रेशियो क्या बेटा 3 और 7। इस 3 और 7 ये प्रारंभ में दूध और पानी का मिश्रण है। इस मिश्रण को बनाना है 2 और 5। क्या बनाना है, 2 और 5 बनाना है। ठीक है, अब 2-5 बनाना कैसे, तो 2-5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में डाला जाए, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ये बोला है। तो मिश्रण में पानी मिलाना बेटा, पानी चेंज करना है। अच्छा बताओ, पहले दूध और पानी का अनुपात 3:7 था, इसका मतलब मिश्रण बना टोटल कितना 10 बन गया। ठीक है, 10 बन गया। और अब देखो 2 और 5 का मतलब कितना हो गया बेटा, अब मिश्रण 7 हो गया। मिलाना था तो वैल्यू बढ़ गई होती, ये तो कम हो गई, चलो कोई बात नहीं। अच्छा मिलाना भी क्या है, पानी मिलाना है, दूध तो सेम रखना था। तो एक काम करते हैं बेटा, हम दूध को सेम कर देते हैं, बात खत्म। 3 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का गुणा यहाँ कर दो। ठीक है बेटा, बस हो गया। 3 का यहाँ कर दिया, सारे में 3 का गुणा कर दो। ठीक, अब देख लो आप, पहले दूध कितना था बेटा 6, पानी कितना है, सॉरी दूध बाद में कितना है, दूध तो उतना ही रखना है 6। अब यहाँ देखो, यहाँ आप देखोगे टोटल बाद में कर देते हैं बेटा। देखो यहाँ देखो टोटल 7 दूनी 14, पानी कितना है 14, और अब पानी कितना हो गया बेटा 5 तिया 15। ठीक है ना, तो अब आप देखो पानी कितना यूनिट कितना मिल गया, आप कहोगे सर 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया है। आपको सवाल पूछ रहा बताओ कितना पानी मिलाया जाए, तो 1 यूनिट मिला दो। अब 1 यूनिट का मान क्या ये पूछा आपसे। अब आप देखो ध्यान से बेटा, इस अनुपात के आधार पे आप बताओ दूध कितना है 6, पानी कितना है 14, टोटल कितना हो गया बेटा 20 यूनिट हो गया। टोटल 20 अनुपात कह दें यूनिट कह दें, टोटल 20 अनुपात हो गया। ठीक है, जब अब मिश्रण टोटल 20 यूनिट है, जबकि सवाल में आपको पता है मिश्रण है कितना 60 लीटर। अगर 20 यूनिट का मान 60 लीटर है, 20 का मान 60 लीटर है, तो फिर आप 1 यूनिट का मान बताओ बेटा, 20 या 60 3 लीटर हो गया। और सवाल में देखो, आप देखो पानी कितना मिला है 1 यूनिट मिला है, तो फिर 1 यूनिट का मान कितना होता है 3 लीटर। इसका मतलब आप 3 लीटर मिला दो, मिश्रण बदल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है इसका। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप कोशिश करो, नहीं तो दोबारा दूसरा मेथड बता देंगे आपको। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं है तो कमेंट कीजिए बेटा, इस सवाल को दोबारा अगले वीडियो में डाल देते हैं। देखो फिर से समझने की कोशिश करो, दूध और पानी का अनुपात क्या बेटा 3:7, बाद में कितना 2:5। दूध कितना पानी मिलाना है, दूध तो मिलाना नहीं है, दूध ना तो निकाला ना मिलाया, तो दूध को सेम रखना चाहिए था, हमने दूध को सेम कर दिया, बस उस पर कैलकुलेशन कर दी पूरी। दूध है 6, पानी है 14, टोटल मिश्रण बना बेटा 20 यूनिट, जबकि सवाल में टोटल है 60, तो 20 यूनिट का मान 60 है, तो 1 यूनिट का मान 3 हो गया। अब देखो ध्यान से, पानी पहले था 14, अब पानी हो गया 15, 1 यूनिट बढ़ गया, 1 का मतलब कितना होता है 3, तो हो गया आंसर 3। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट
उस सवाल की बात करते हैं। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट, एक गोलक और एक लंबवती बेलन की त्रिज्या r है, उनके आयतन बराबर है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक गोला बेटा, गोले का आयतन जो है वो बराबर है बेटा बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन, गोला का आयतन और बेलन का आयतन बेटा समान है। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और बेलन का आयतन क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। सवाल में कह दिया कि दोनों की आर जो है वो सेम है बेटा, आर सेम है, तो यहाँ से पाई कैंसिल करो बेटा, आर स्क्वायर है या आर क्यूब है तो एक आर बच जाएगा। बचा क्या बेटा 4/3 आर इसकी है और यहाँ एच बच गया। ठीक बेटा, यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, चलिए सीधे कर देते हैं, ये है आर और ये एच इधर लाओ बेटा, एच यहाँ ले जाओ और ये हो जाएगा 3 ऊपर पहुँचेगा 4 नीचे। तो आर और एच का जो रेशियो रहेगा बेटा वो क्या रहेगा 3:4 हो गया। आर और एच का रेशियो पूछा आपसे, 3:4 हो गया। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा और ये सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बेटा तो कर लोगे, बहुत कठिन नहीं है। कह रहा है यदि x + 1/x, यदि x + 1/x का मान 5 हो तो 5x/x² + 5x + 1 इसका आपको मान बताना है क्या होगा, ये पूछा है। यदि x + 1/x बराबर 5 हो तो 5x/x² + 5x + 1 का मान बताएं। ठीक है ना, ये बताना आपको। चलो देखो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एक काम करते हैं, अगर ये जो जिसका मान हमसे पूछा है ना इसके अंश और हर दोनों में x से भाग कर दें बेटा, अंश में भाग कर दें x से और इसके हर में भी भाग कर दें x से। ठीक बेटा, इसमें भी भाग कर दें x से। ठीक है, तो जब आप भाग करेंगे ना इनमें x से तो क्या बचेगा आपके पास, आप देख रहे होंगे, आगे बताते हैं बेटा। इधर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचा 5, इसे एक बार इससे कैंसिल कर दो बेटा, क्या बचा x, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 5, ये कैंसिल होगा नहीं तो यहाँ हो जाएगा 1/x। ठीक है, अगर हम इन्हें एक साथ लिख दें, इधर देखो बेटा ये 5 है और इसे लिख दें 5 + x + 1/x, ये हो गया बेटा। और इसका मान जो है ना, इसका मान वो आपको दे ही रखा है, तो 5/5 + 5 तो हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा 5/10, कह सकते हैं हम 1/2। आंसर हो गया 1/2। ठीक है ना, बस हो गया सवाल। जहां आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बेटा। ठीक है, अगला सवाल देखो। इस वीडियो का नेक्स्ट है बेटा, कह रहा है कि 770 रुपये की राशि ABC के बीच इस प्रकार विभाजित की गई, ABC के बीच इस प्रकार विभाजित की गई कि यदि A को 3 रुपये मिले तो B को 4 रुपये मिले, यदि B को 3.5 मिले तो C को 3 मिले, तो B का हिस्सा C से कितना अधिक है, ये पूछा है। ठीक है ना, कह रहा है ABC को ये धनराशि देनी है तीनों को। कह रहा है यदि A को 3 मिले, ठीक है, तो B को 4 मिले। ठीक, आगे कह रहा है यदि BC की बात करें, बोले यदि B को 3.5 मिले तो C को 3 मिले। ठीक बेटा, अगर आप इस डेसिमल को हटा देंगे बेटा तो हम कह सकते हैं 5 7 35, 5 6 30, मतलब B को अगर 7 मिले तो C को 6 मिले, यही मतलब हुआ फिर इसका। तो और इनका A को 3 मिले तो B को 4 मिले, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं बेटा। देखो A को 3, B को 4, B को 7 तो C को 6, ये हो गया। अब चाहे जैसे आपको ठीक लग रहा हो, या तो आप इधर से गुणा कर देते, नहीं तो 7 यहाँ लिख दो बराबर कर देते बेटा, 4 यहाँ कर दो बराबर कर देते हैं। बस अब गुणा कर दो इनका बेटा, ये 21 हो जाएगा, 28 हो गया ये, और ये हो जाएगा
24। ठीक बेटा, बस हो गया। अगर ये कट जाए तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर देखोगे बेटा इन तीनों को ए बी सी के अगर आप देखोगे, इसे 21 मिलेंगे, इसे 28 मिलेंगे और इसे 24 मिलेंगे। सब मिला के कितने हो गए बेटा? 60 8 4 12 72 73 रुपये हो गए। 73 यूनिट बना, 73 अनुपात बना। ठीक है ना बेटा, टोटल इतना बना। और सवाल में टोटल रुपए हैं कितने बेटा? 730 रुपये हैं। तो 73 यूनिट का मान 730 रुपये, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 1 यूनिट का मान हो गया बेटा 10 रुपये। आपसे पूछा किसका है? बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? बी का हिस्सा 28 है बेटा, सी का 24 है। कितना अधिक है? 4 यूनिट अधिक है। तो 4 का मान आपको बताना है। 4 यूनिट का मान कितना होगा? तो 40 रुपये होगा। ठीक है, 40 रुपये आपका आंसर हो गया बेटा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए आज इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। थैंक यू बेटा।